मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें आज भी प्रभावित करते हैं। एक तांत्रिक ने एक खेल खेला था, ऐसा खेल जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक अद्भुत लेकिन खतरनाक खेल रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब उसकी आत्मा उसी खेल में फंस गई है। वो अब आपके घर का नाम मिटाने चला है। इस खेल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसने इतिहास को भी बदल दिया है। अब उसका नाम मिट चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं ने किस तरह से समय और स्थान को प्रभावित किया? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अतीत की गलियों में छिपे रहस्यों से सीखें और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें, क्योंकि एक तांत्रिक का खेल कभी कभी हमारे जीवन के पाठ बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को समझने के लिए? क्या आप अपने जीवन में ऐसे खेलों से दूर रहेंगे? अपने विचार कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक खेल के बारे में जान सकें। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है? ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेड्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो, ओह माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है, आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं,
किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र यहां पर 144 आया है, ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है, किसी प्रकार की मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आपके को दिखाया कोई, आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना, इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है, ये भी यहां पर आ रहा है। बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं, आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 इंच नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये चेतावनी दी है, कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से ये लोग अभी पूरी तरह से परेशान है कि यह कैसे हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है, इन्हीं की गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इनका पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही, इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हें हिट करेगी। यह इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है, अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इविल स्पेल वाली बातें हैं, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि ये महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। माँ आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही, आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। माँ आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वह समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा उनके अराउंड। अब भी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बाहर कैसे कर सकता है। ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है। बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस स्पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन्म में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रैवल भी कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पर बाहर जा रहा है।
जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसीलिए इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक ठीक है ना, पसंद करते हैं, आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और ये ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको यह पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंड हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मां शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह, किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं, अपने एक्शन से, कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं, कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होकर ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं सबके सामने। इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है, और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, और आपको हराने के लिए उन्होंने एरी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है। परेशान हो चुके हैं ये पर्सन। मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए, और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है, कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिएगा। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो, आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा सब बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रेको बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, बट सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपलफो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है, जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेबर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गया आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है।
आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है। तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू। आपके जो हेटर है वह आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था। कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन मार्क शक्ति फ्रेंड। आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉक करते हैं, आपके फ्रेंड हैं बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कुछ रिलेट हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन। आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है। किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू सम फ्लावर्स। तो आपके जो इंसेट है ना, जो आपके पीत हैं, वह आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं फ्लावर्स की। मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ठीक है, और एक और सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनल आओ, एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है, मेरे ना अभी मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको ये बताना चाहता है आई वॉज यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं। सीक्रेट आपके कोई सीक्रेट एडमाय ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है, जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बद्दुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं, अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें, बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हास्य पर हैं, अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं, और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन जीवित है और आप में सक्रिय है। कि आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं, तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं, जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है। क्योंकि मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व न समझ पाएं, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर बढ़ने से पहले पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं, जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं। तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे, शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कान्हा फूंसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ। मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था, इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो, और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए,
मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप न करने का मतलब मेरी अरुचि है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ न सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था, तालियों से नहीं बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने, मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीर कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, ना ही असफलता। जब आप संघर्ष करते हैं तो यह ठंडा नहीं पड़ता। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो उस समय आपसे दूर चले गए जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं स्थिर हूं, मैं वफादार हूं, मैं यहां हूं। और अब मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह कहता हूं, मुझे करीब आने दो। मेरे प्यार से मत भागो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो। आप जहां हैं उसके आधार पर स्वयं को अयोग्य मत ठहराइए। आपको देरी नहीं हुई, आप बहुत दूर नहीं गए हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और जो कुछ खोया है उसमें से कुछ भी मैंने नहीं खोया है। मेरे पास पूर्ण स्थापना की कुंजी है। मैं आपकी यात्रा का नक्शा अपने पास रखता हूं, और मैं सिर्फ वह भगवान नहीं हूं जो गंतव्य पर इंतजार करता है। मैं ही हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चलता हूं। यह क्षण दबाव का नहीं है, यह आमंत्रण के बारे में है। मैं तुम्हें रात रात बदलने का आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें पुनः मुझ में विश्राम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा प्यार तुम्हारे डर से ज्यादा जोर से बोले। मेरी आवाज ऐसी हो जो अपराध बोध और पछतावे की पुरानी गूंज को दबा दे। तुम्हें मेरे सामने आने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही देखे जा चुके हैं। प्यार पाने के लिए आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, आपसे पहले से ही प्यार किया जाता है। पास आओ मेरे बच्चे। मैंने कभी भी आप पर भरोसा नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। आपने अक्सर पूछा होगा कि दर्द क्यों होने दिया गया। सिर्फ सत ही घाव ही नहीं, बल्कि गहरे घाव भी, ऐसा जिसने आपके खुद को देखने के तरीके, आपके भरोसे और मुझसे आपके संबंधों को बदल दिया। ऐसे भी क्षण आए हैं जब आपने मान लिया कि मेरी चुप्पी का मतलब उदासीनता है, कि मेरा हस्तक्षेप ना करना एक प्रकार की अस्वीकृति है। आपने न केवल लोगों से त्याग का दर्द उठाया, बल्कि आपने जो सोचा था वह मुझसे आया है। और अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे समझने के लिए तुम्हारा हृदय प्रतीक्षा कर रहा है। यहां तक कि शांत कुश्ती के सभी मौसमों के दौरान भी दर्द कभी सजा नहीं था, यह तैयारी थी। इसका उद्देश्य कभी भी आपको दुख पहुंचाने के लिए तोड़ना नहीं था, यह उस चीज को हटाने के बारे में था जो आपके साथ वादा किए गए स्थान पर नहीं जा सकती थी। मेरे बच्चे, मैं अराजकता का निर्माता नहीं हूं, लेकिन मैं हिलने की अनुमति देता हूं, जबकि जो हिल रहा है उसका कभी खड़ा होना ही नहीं था। जिस पीड़ा से आप गुजरे वह आकस्मिक नहीं थी, यह निरर्थक नहीं था, यह लक्ष्यबद्ध, उद्देश्यपूर्ण था, और हर कदम पर मेरी नजर थी। मैंने इसकी अनुमति दी आपको टूटते हुए देखने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या झूठ था और जो बचा वह वास्तविक था। आपका वह संस्करण जो अभी भी यहां है,
अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी पहुंच रहा है। यही वह हिस्सा है जिस पर मैं निर्माण करूंगा। आप देखिए, मैं सबसे साफ सुथरी जगहों को महिमा मंडित नहीं करता। जहां मृत्यु है वहां मैं पुनरुत्थान लाता हूं। मैं वहां सुंदरता लाता हूं जहां राख अछूती पड़ी है। यदि तुम्हारी यात्रा पवित्र और दुख से अछूती रही होती तो तुम्हारा हृदय उस करुणा और सत्य की गहराई को कैसे धारण कर पाता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। आपके निशान दोष नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि आप आग से गुजरे हैं और नष्ट नहीं हुए, बल्कि परिष्कृत होकर बाहर आए हैं। मैं जानता हूं कि जो खो गया उसके लिए आप शोक मना रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप उस बात पर शोक मना रहे हैं जो आप दर्द से पहले थे। लेकिन मैं आपको यह बात स्पष्टता से बता दूं, आपका वेतन कम नहीं किया गया है, आपको पुनः परिभाषित किया गया है। जो हानि जैसा दिख रहा था वह वास्तव में संरेखण था। जो देरी जैसा लग रहा था वह ईश्वरीय समय था, जो आपको उन दरवाजों से बचा रहा था जो और अधिक भ्रम पैदा कर सकते थे। और हां, मुझे पता है कि आपने इस दर्द के जल्दी खत्म होने के लिए प्रार्थना की थी। मैंने हर चीख सुनी, मैंने हर आंसू को रोक लिया। इनमें से कोई भी बात अनदेखी नहीं रह गई, लेकिन मैंने वह भी देखा जो आप नहीं देख सके। मैंने सतह के नीचे विकास देखा, वह उपचार जो तब भी जड़ें जमा रहा था जब सब कुछ बंजर लग रहा था। अकेलेपन ने आपकी सुनने की क्षमता को आकार दिया, मौन ने आपकी संवेदनशीलता को तीव्र कर दिया, और आपको मजबूत बनाने के लिए जो दबाव विकसित हुआ है उसके कारण वही अंधकार जो आपको निगलने की कोशिश कर रहा था आपकी आवाज सुनकर कांपने लगा है। दर्द ने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ तुम मानते थे उससे टकराव में ला खड़ा किया। वह टकराव कोई अभिशाप नहीं था, यह एक उपहार था, क्योंकि इसने सतही स्तर के उस विश्वास को दूर कर दिया जो परीक्षण के समय टिक नहीं पाता था। इससे आपको पता चल गया कि मैं कोई मौसमी सहायक नहीं हूं, मैं एक वांछा रक्षक हूं। जब सब कुछ अंधकारमय हो गया तो मैं गायब नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ अंधकार में प्रवेश कर गया। मैंने तुम्हें असमंजस में नहीं छोड़ा। मैं तब भी बोला जब आप स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे थे। मैं अस्पताल के